एशिया कप 2025 का जो पहला मुकाबला इंडिया और पाकिस्तान के बीच खेला गया, उसमें जो है इंडिया पाकिस्तान को बुरी तरह से रौंद कर रख दिया। और पहले तो इंडिया टीम जो है, कितने बैट्समैन खिलाओगे जिन्होंने रन करना है? वो ऊपर के जो आपके मेन बैट्समैन मुझे इस वक्त नजर आ रहे हैं, अगर ये रन नहीं कर रहे तो मैं किससे उम्मीद रखूंगा? और कितने चांसेस इन लड़कों को चाहिए यार? कंटिन्यू आपको चांसेस दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं। नहीं मिलते थे इतने चांसेस हमारे दौर में, लेकिन ये कंटिन्यू चांसेस मिल रहे हैं। जेन्युइन बैट्समैनों की बात कर रहा हूँ मैं, उनको तो रन करने पड़ेंगे ना यार। मैं 900 दिरहम की टिकट खरीद के लेके आया, लेबर में काम करता हूँ। इनका मैच देखें, नेक्स्ट टाइम हम लोग कभी भी नहीं आएंगे। जबरदस्ती लेकर आया। मैं मना कर रहा था कि पाकिस्तान को देखना बंद कर दो, ये लीगों में खेलने वाले हैं, ये डोमेस्टिक खेलते नहीं है। रिजवान बाबर बाहर हुए, वो डोमेस्टिक नहीं खेल रहे, वो लीगों में खेल रहे हैं। हर लीग में जाके ये खेलते हैं और इधर आके जलील होते हैं। हमें हर साल पिछले पता नहीं कितने दिनों से जलील करवा रहे हैं। वेस्ट ऑफ मनी। पाकिस्तान इज होपलेस केस। हम यानी पाकिस्तानी शायकीन भी ये सोचने पर मजबूर हो गए कि काश इंडियन टीम बॉयकॉट कर ही देती। बड़ी डोमिनेंट परफॉर्मेंस इंडिया की तरफ से आई एंड पाकिस्तान कुड नॉट इवन कम क्लोज इनफ। जिस तरह की पाकिस्तान ने बैटिंग की, दैट वाज नॉट कॉल्ड फॉर। और बिल्कुल साफ एक मेजर डिफरेंस दिखा इन इंडिया बॉलिंग एंड देन बैटिंग, और पाकिस्तान की बैटिंग एंड देन बॉलिंग। ये बताओ कौन सा नहीं दिखा मैं पाकिस्तानी टीम में? ये तो शुरू से ही प्रॉब्लम देख देख के मैं एक मैच इधर मिस नहीं करता पाकिस्तान का। जब भी दुबई में कोई मैच होता है, मैं जब भी आया हूँ जलील होने के लिए आता हूँ, पैसे भरता हूँ, जलील होने के लिए पैसे इधर भर के आता हूँ। मैं फिर भी सिर्फ इस झंडे की वजह से आता हूँ इनको सपोर्ट करने, नहीं तो इनकी शक्लें नहीं है, इनको बंदा सपोर्ट करे आकर। यहाँ पर हर बार जलील होने के लिए आते हैं हम। इन्होंने आज क्या कर रहे हैं मैच में? बॉलर को बैट्समैन बना दिया, बैट्समैन को बॉलर बना दिया। शाहिद अफरीदी आके बैटिंग कर रहा है और उससे बॉलिंग हो रही थी, जो रन उसने बनाया फिर वापस दे दिया उसने, ऐसे कर लिया। फिर साइम अयूब को बैटिंग करनी चाहिए, उससे बॉलिंग करवा रहे हैं। भाई विकेट ले रहा, खुश हो रहा है। भाई तेरा जो काम है तू हो कर बैटिंग कर, हमें तेरी बॉलिंग नहीं चाहिए तेरी विकेट। तू बैटिंग कर, जो तेरा काम है ना। तू हमें यार क्या करते हो? हमें जलील करवाते हो तुम लोग। जलील करवाने के लिए टीम बनाई है। अच्छा है ये टीम ही बंद कर दो, टीम ही बंद कर दो। हार्दिक पांड्या सैमी बेबी को बॉल कराते हो, चौका। किस बंदे ने देखिए हमेशा एक ही गलती, आउटसाइड द ऑफ स्टंप बाजू खुलते ही नहीं है, ब्लॉक बाजू रहता है कि मैंने इधर ही खेलना है। दिमाग भी, पाँव भी, बॉडी भी। पाकिस्तान टीम की जो प्रॉब्लम है ना, पाकिस्तान ने एक साथ ही सीनियर्स को उड़ा दिया। बाबर आजम दुनिया का बेस्ट बैटर है, आपने बाबर रिजवान दोनों में से एक को तो लेके चलना था। स्पेशली आपको बाबर चाहिए थे। इस स्ट्राइक रेट से अगर वो 160-70 भी कर देते, इतने स्कोर करते थे ना, उसमें हमारी बॉलिंग ने संभाल लेना था। लेकिन अब शाहीन अफरीदी मुझे बोल्ड नहीं कर सकता, इन्होंने इंडिया को क्या बोल्ड करना? ये मेरे साथ चैलेंज है, मुझे बोल्ड करके दिखाया। आप जब पाकिस्तान बैटिंग कर रहा था तब इंडिया की बॉलिंग बहुत खतरनाक लग रही थी, और जब पाकिस्तान बॉलिंग करने आया तब इंडिया की बैटिंग खतरनाक लग रही थी और हमारी बॉलिंग बड़ी आसान लग रही थी। मैं हैरान हूँ इस बात के ऊपर, पाकिस्तान के स्पेशली साइम अयूब साहब के ऊपर, मोहम्मद हारिस के ऊपर, कप्तान के ऊपर अप्रिशिएट करना चाहिए। कैसे हैं आप? प्लीज मेरा तोहफा कबूल कीजिए। आप तो ऐसे गए रही हैं जो ऐसे आगे बढ़ाइए जरा, आगे बढ़ाइए। नहीं आगे बढ़ाना आपने, ये भी पकड़िए भाई, कम पड़ जाएंगे। साफ हो गई, अभी क्या करें इनके साथ? अपना सर तोड़े, क्या करें? टेक्निकली बताएं क्या प्रॉब्लम दिखे है? प्रॉब्लम इनकी क्या है? उनके इंडिया के दर्दे के एक छक्का मारते हैं, अगली गेंद पे सिंगल डबल करते हैं। ये 10 बॉल डॉट खेल के सिंगल करते हैं, ये फर्क है। भाई आप रन बॉल खेलो, आपने 20 ओवर में एटलीस्ट 170-80 रन का टारगेट देना है। आप 130, वो भी शाहिन अफरीदी ने 3-4 छक्के नहीं लगाते, 90 भाई ऑल आउट हो गए थे। ये जिस तरह पाकिस्तान को जो है वो इंडिया ने ठोका, जो आपका एक स्टेप है वो तो जरा बताएं जरा। मैं कहता, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, पाकिस्तान ने ना ऐसा तुलवाना ना अपने आप को। ये ठोकना होता है ना, सही ठोका, मजा आया, बिल्कुल सही ठोका। आप अभिषेक के बाद तो नहीं पाकिस्तानी टीम से उम्मीद रखोगे? मैं एशिया कप के हाई वोल्टेज मैच में भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी है। 128 रन का हदफ था मुकर्रर 20 ओवर्स में, जो कि भारत ने 15.5 ओवर्स में सिर्फ 3 विकेटों के नुकसान से पूरा कर लिया। पाकिस्तान टीम की बैटिंग लड़खड़ा गई। जब भी होता है ना ये माहौल हाई वोल्टेज होता है, सरहद के इस पार हो या उस पार हो, बात क्रिकेट और दोनों टीम्स की ताकत और कमजोरियों पर होती है। लेकिन इस मर्तबा एशिया कप में पाक भारत मुकाबले ने इंडिया भर में हर किसी को शदीद करंट लगा कर रखा हुआ है। या फिर यूं कह लीजिए कि इस मर्तबा क्रिकेट मैदान में पाकिस्तान से भारतीय टीम का ये मुकाबला पूरे भारत की चढ़ बन गया था। लेकिन माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे क्रिकेटर्स भी ना किसी से कम नहीं है।
वहां भारत में कई दिनों से इस मैच के बॉयकॉट के मुतालबे का शोर मचा हुआ था, लेकिन आज मैच की पहली बॉल के बाद ही हम यानी पाकिस्तानी शायकीन भी ये सोचने पर मजबूर हो गए कि काश इंडियन टीम बॉयकॉट कर ही देती, क्योंकि जिस तरह साइम अयूब गुज़िश्ता मैच के सिलसिले को बरकरार रखते हुए बिना खाता खोले पवेलियन लौटे और फिर हमारे नौजवान खिलाड़ियों ने जिस तरह अपने सीनियर्स की लेगेसी को बरकरार रखते हुए तू चल में आया के सिलसिले को अपना फर्ज समझा और इसी तरह से आगे बढ़ते रहे, इसने तो ताबेदारी की बड़ी आला आला मिसालें कायम की हैं ना। आज हम पाकिस्तानी शायकीन को ये यकीन था कि मई में मैदान जंग में मुंह की खाने के बाद अब भारतीयों पर सितंबर में क्रिकेट मैदान में शिकस्त का बड़ा खौफ सवार है और पड़ोसियों के इस खौफ को हमारे क्रिकेटर्स उनके लिए एक डरावना ख्वाब बना देंगे। मई में 6-0 की बदतरीन शिकस्त ने इंडियंस को टेंशन में डाला हुआ है कि कहीं जंग के मैदान के बाद अब क्रिकेट के मैदान में भी पाकिस्तान के हाथों शहमात तो ना हो जाए। लेकिन हसरत हमारे उन अरमानों पर जो छोड़िए खैर, क्योंकि जिस तरह साइम अयूब गुज़िश्ता मैच के सिलसिले को बरकरार रखते हुए बिना खाता खोले पवेलियन लौटे और फिर हमारे नौजवान खिलाड़ियों ने जिस तरह अपने सीनियर्स की लेगेसी को बरकरार रखते हुए तू चल में आया के सिलसिले को अपना फर्ज समझा और इसी तरह से आगे बढ़ते रहे, इसने तो ताबेदारी की बड़ी आला आला मिसालें कायम की है ना। आज क्या पहले तो मुंह बन जाते थे, हमें पता है कि यार होना ही कुछ नहीं है, और ये जो टर्निंग छक्का है, छक्का भी ऐसा मारा है कि दूर अट्ठा तो ये मेरा ख्याल है कि ये अच्छा अगर इंडिया में हिम्मत है ना, पिच नंबर 1 पे खेल के दिखाओ। वो दिखाया ये पिच नंबर 5 पे तो कोई भी जीत जाएगा, कोई भी जीत सकता है। उधर देखें ना, अगर उसका आप मैंने पूछा तो इंटरनेशनल 193 का स्ट्राइक रेट है, ठीक है, अभिषेक जी जी, तो वो आपने उसी रिदम में खेला है और विनिंग शॉट लगाने के साथ आज के इस अहम मैच में पाकिस्तान का ये पहला मैच था इंडिया के खिलाफ ऑफ कोर्स, और उसमें इंडिया ने पाकिस्तान को एक तरफा मुकाबले के बाद शिकस्त दे दी। लिटरली पहले ही बॉल से, पहले ही ओवर से पाकिस्तान वाज नोवेयर इन द मैच। पूरे जितने भी ओवर्स खेले गए तकरीबन 36 ओवर्स, उसमें ये कहीं भी नहीं लगा कि पाकिस्तान इस मैच में कहीं भी है। अब आपने पहले हीरो बनने के चक्कर में कि भाई यहाँ पे हम पहले बैटिंग करके 200 बोर्ड पे डालेंगे, गिरते पड़ते मरते रिंगते आपने रन बॉल जाके क्रॉस किया, रन बॉल। एशिया कप में, ओडीआई वर्ल्ड कप में, T20 वर्ल्ड कप में, हर टूर्नामेंट के अंदर इंडिया पाकिस्तान को चारों खाने चित करता है। इतनी तो जो है वो गर्लफ्रेंड की ब्रेकअप के ऊपर हमें हमारा दिल नहीं टूटता जितना जो है वो पाकिस्तान का इंडिया से हारने पे जो है वो हमारा दिल टूटता है। बाबर को हटाया भाई, कोई तुक बनती है ना, कोई उससे तो अच्छा लाओ, चलो वो टुक जैसे भी ना 150-60 तो कर लेता वो। इसी एशिया कप 2025 को बॉयकॉट करेंगे ये कहकर नहीं खेलना चाहती थी, लेकिन उसके बाद खेले और खेलने के बाद जिस तरह से पाकिस्तान को रौंदा है, जिस तरह से पाकिस्तान को हराया है, जिस तरह से पाकिस्तान के बल्लेबाजों को जलील किया है, जिस तरह से उनके गेंदबाजों को धोया है, ये सब देखकर पूरा पाकिस्तानी मीडिया जो है कह रहे कि हम लोग ये देखने से अच्छा था कि हम लोग जो है बॉयकॉट का ही शिकार होते, इंडिया बॉयकॉट कर देता और हम लोग जो है इस मैच को नहीं खेलते तो ही इससे अच्छा था। इस तरह का बात कर रहे, क्योंकि जिस तरह से इंडिया टीम ने उनको हराया है वो देखकर वे कभी नहीं चाह रहे थे कि इंडिया टीम पाकिस्तान के साथ खेले और इस तरह से हारे, क्योंकि वो काफी लंबे समय से सपना देख रहे थे कि इंडिया टीम को इस बार हराएंगे। लेकिन इंडिया टीम का क्या हराएंगे, इंडिया ने उनको जलील करके भेज दिया है और जिस तरीके से जलील किया है वो देखने लायक था। कमाल कर दिया, इंडिया ने धो दिया। आप इस बारे में क्या राय रखते हैं?